हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट फर्स्ट की ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने दोनों क्लासेस में किए थे ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 में यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज को और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को। आज हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन थर्ड। तीनों ही क्वेश्चन के पैटर्न देखो अलग अलग थे। पहला क्वेश्चन जब आपने किया होगा एक्सरसाइज 1 का 8.1 का, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें क्या लिखा था। उसमें आपको एंगल दे रखा था, दोनों साइडों की वैल्यू अलग अलग दे रखी थी। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने डायग्राम दे रखा था और थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने रेशो दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले पहले लिखते हैं हम गिवन। ठीक है, कि भाई दिया क्या है उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा आपका। ये साइन ए इज इक्वल टू उन्होंने दिया है 3/4। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए सॉल्यूशन में, और चलो फाइंड भी हम लिख ही देते हैं कि भाई फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हमें करना है, एक तो हमें करना है कॉस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एक करना है हमें tan ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा वहीं से स्टार्ट होता है जो गिवन होता है आपका, कि साइन ए इज इक्वल टू, अच्छा क्या होता है साइन ए इज इक्वल टू, रेशियो में जाए तो हम जानते हैं P/H होता है। इज इक्वल टू जो कि दे रखा है 3/4। इससे क्या समझ में आया है कि भाई P इज इक्वल टू उन्होंने 3 दिया है और H इज इक्वल टू उन्होंने आपको 4 दिया है। एक और चीज की जरूरत पड़ती है जो कि होता है हमारा B। मैंने स्टार्टिंग में ही जब ये एक्सरसाइज करवाई थी तभी कहा था कि इन क्वेश्चनों में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस तीनों ही पता होना चाहिए। पर यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो इस रेशियो से हमें मिल गया, पर हमें बेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, ट्रायंगल यहाँ पे दिया नहीं है, तो ट्रायंगल को बनाने की और एंगल वगैरह सेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधे पता है कि भाई कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे भाई, तो कॉस के लिए आपको पता है कि यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो हमें बेस तो चाहिए ही चाहिए। अब बेस चाहिए तो बेस निकालना पड़ेगा हमें, तो वो किससे हम निकालते हैं, पीजीटी से। तो बाय पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए अब हम पुट करते हैं यहाँ पर हाइपोटेनियस हमें गिवन है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और बेस हमें निकालना है बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी 4 जा 16 इज इक्वल टू 3 जा 9 प्लस बी स्क्वायर। प्लस का इधर जाएगा, कोई साइन नहीं होता है आगे, तो वो प्लस ही होता है। प्लस वाला दूसरी साइड जाता है तो वो माइनस का होता है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कितना बचा, ये 7, और स्क्वायर हटता है तो सामने वाले नंबर पे क्या लगता है, रूट लगता है। यानी कि अगर हम देखें तो बेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास √7 आई है। अब हमारे पास बेस भी है, हमारे पास हाइपोटेनियस भी है, और हमारे पास परपेंडिकुलर भी है। अब जो मेन क्वेश्चन में हमसे उसने फाइंड करने को बोला था, अब हम उसको निकालते हैं। क्या बोला था उन्होंने, कॉस ए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू, हमें पता है कि कॉस की वैल्यू होती है B/H। तो B हमारा कितना निकला है, √7, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, 4। ठीक है, एक ये रहा हमारा आंसर। फिर उन्होंने हमसे पूछा है एक और वैल्यू, जो कि पूछी उन्होंने किसकी, ये फर्स्ट एक वैल्यू निकाल दी हमने, अब सेकंड निकालते हैं हम। वो पूछी उन्होंने हमसे 10 की, और देखो दोनों में एंगल सेम ही है, तो ये बदलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। 10 की वैल्यू होती है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें, 3, और ठीक है बेस कितना दिया है, अभी हमने निकाला था √7।
√7। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्या हैं, आंसर हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से हमें आगे के क्वेश्चन करना है।